राधे राधे एवरीवन, जय माँ लक्ष्मी। आप सभी को दीपावली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता महालक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको धनतेरस की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। फ्रेंड्स, दीपावली का जो पर्व होता है पूरे 5 दिन तक चलता है। इसका जो पहला दिन होता है वो होता है धनतेरस का दिन। तो धनतेरस की शाम को प्रदोष काल में हमें पूजा करनी है। पूजा आप अच्छी प्रकार से साफ सफाई कर लें। जहाँ भी आप पूजा करें वहाँ पे चौकी लगाएं। चौकी ऐसे हमें लगानी है कि पूजा करने वाले को जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर रहे। चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और वहाँ पर देखिए डेकोरेशन भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कुबेर भगवान की फोटो लगा ली है। अगर आपके पास धन्वंतरी भगवान की फोटो है, मूर्ति है, उन्हें विराजमान कर लें। साथ में लक्ष्मी गणेश का भी पूजन होता है और फूलों का आसन देते हुए हम यहाँ पर लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। देखिए, घर के मंदिर की जो लक्ष्मी गणेश हो उन्हीं का आज के दिन पूजन होता है। जो नई मूर्तियां हम लाते हैं उनका पूजन दिवाली वाले दिन करते हैं। हमारे पास देखिए धन्वंतरी भगवान की फोटो या मूर्ति नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक सुपारी के ऊपर कला लपेट करके यहाँ पर धन्वंतरी भगवान की तरह सुपारी में भी उनका आवाहन स्थापना कर लेंगे। इसी के साथ में अगर आप चांदी का सिक्का लाए हैं, बिस्किट लाए हैं या कोई भी सोने चांदी की वस्तु खरीद के लाए हैं या जो भी आपकी तिजोरी में रखा हो धन और जो भी गहने रखे हो ना, उनका भी आप पूजन आज के दिन जरूर करें। और इसी के साथ में देखिए हमें यहाँ पर कुबेर दिया जलाया जाता है। धनतेरस वाले दिन भगवान कुबेर जी का और साथ में धन्वंतरी भगवान के साथ साथ में लक्ष्मी गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो एक हम अच्छा सा देखिए बड़ा सा स्वास्तिक बना लेंगे। ऐसे करके अक्षत पूजा में देखिए हमें जो चावल प्रयोग में लेते हैं ना वो अक्षत होने चाहिए, चावल टूटे हुए नहीं लेने होते। तो ऐसे हमने स्वास्तिक बना लिया। स्वास्तिक के ऊपर हम ऐसे कुबेर दिया होता है ये। अगर आपके पास ये दिया नहीं है तो आप कोई भी धातु का दिया, बड़ा सा दिया होना चाहिए। देसी घी का हमें दिया लगाना होता है। दिए को भी ऐसे टीक लें आप, उसको हम ऐसे जलाते हैं और कोशिश करें कि पूरी रात भर ये दिया जलता रहे। तो ऐसे हमने दिए को रख दिया है स्वास्तिक के ऊपर। इसके बाद में देखिए आप जो बर्तन लेकर के आए हैं, कोई भी नया बर्तन आप खरीद के लाए हैं धनतेरस वाले दिन, उन्हें भी पूजा में रख लें क्योंकि धनतेरस पे खरीदारी करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हमारी धन संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है अगर हम इस दिन कोई भी वस्तु खरीदते हैं। सोना चांदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर कुबेर दिया हमने प्रज्वलित कर लिया है। इसके बाद में जल का छींटा देकर के सभी को स्नान का भाव करा देंगे और उसके बाद में इत्र लगा करके हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो सभी को हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। आप चाहें तो जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए दिवाली पूरे 5 दिन का त्यौहार होता है, तो आप ये चौकी चाहें तो पूरे 5 दिन के लिए लगा सकते हैं। इसी चौकी के ऊपर आप रोजाना पूजा कर सकते हैं। जैसे हम नवरात्रों में 9 दिन तक एक ही चौकी के ऊपर पूजा करते हैं ना, वैसे भी कर सकते हैं या रोज आप नई तरीके से भी चौकी लगा सकते हैं। सभी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करने के बाद में हम यहाँ पर तिलक कर देंगे। इस तरीके से सभी को चंदन रोली से तिलक करेंगे और अक्षत समर्पित करेंगे। गणेश भगवान का सबसे पहले हम पूजन कर रहे हैं। लक्ष्मी माता का पूजन करेंगे। धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश जी के साथ साथ में धन के देवता कुबेर जी का पूजन किया जाता है। साथ में देवताओं के वैद्य माने जाने वाले धन्वंतरी भगवान का भी पूजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार को आरोग्यता की प्राप्ति होती है। तो शाम को प्रदोष काल में पूरे परिवार के साथ मिल करके हमें ये पूजा करनी चाहिए। साथ में कुबेर दीपक का भी हम पूजन कर देंगे। सभी को तिलक कर देंगे, अक्षत समर्पित कर देंगे। आप चाहें तो आज के दिन देखिए कलश की भी स्थापना कर सकते हैं क्योंकि धन्वंतरी भगवान कलश लेकर के ही अवतरित हुए थे, तो कलश भी स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद में सभी को हम फूल चढ़ा देंगे। अगर आपके पास देखिए इस प्रकार का कुबेर दिया नहीं है तो आप किसी धातु का कोई और बड़ा सा दिया जला लें या मिट्टी का दिया भी आप जला सकते हैं, लेकिन हमें देसी घी का जलाना होता है। फूल चढ़ाने के बाद में देखिए धनतेरस पर हम धनिया जरूर अर्पित करते हैं। तो धनतेरस पे धनिया खरीद करके जरूर लाएं, साबुत धनिया जो होता है, खड़ा धनिया, और उसे भगवान को ऐसे समर्पित करें। उसके बाद में भोग में मुख्य रूप से खील पताशे का भोग लगता है। दीपावली के 5 दिन खील पताशे मुख्य रूप से चढ़ाए जाते हैं। इसी के साथ में कोई भी मेवा मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं, लड्डू का भोग लगा सकते हैं। कोई मिठाई आपने घर पे बनाई हो या आप मार्केट से लेकर के आए हो, भोग उसका लगाएं। ऋतुफल का भी भोग आप लगा सकते हैं। साथ में कुछ भी आयुर्वेदिक चीजें घर में जो आपके पेड़ पौधे हों उसकी, जैसे एलोवेरा है, कड़ी पत्ता है, नीम का पत्ता है और पपीते का पत्ता, जो भी एंटीबायोटिक जो भी अच्छी हेल्दी चीजें होती हैं उनका आप भोग यहाँ पे लगा सकते हैं। शहद का भोग भी आप लगा सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर देखिए लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी और यहाँ पर जायफल, तेज पत्ता, जो भी किचन में खड़े मसाले हमें लेने हैं, जो भी आयुर्वेदिक चीजें होती हैं ना, सब हम यहाँ पे भगवान धन्वंतरी को समर्पित करते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे जल का भोग लगा देंगे सभी को। आप चाहें तो पान का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद में सभी को इस तरीके से हम धूप दीप दिखा देंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे अपने घर में सुख समृद्धि के लिए, आरोग्यता के लिए। इस प्रकार से हम प्रार्थना कर लेंगे। फिर एक जल का लोटा हम भर के रखेंगे और हाथ में कुछ देखिए चावल के दाने लेकर के और फूल लेकर के यहाँ पर धनतेरस की कथा जरूर सुन लेंगे। धनतेरस की कथा का वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप कथा वहां से सुन लीजिएगा। उसके बाद में पूजा के बाद में थोड़ा सा देखिए अक्षत हम ऐसे डाल देंगे जल के लोटे में, बाकी को हम पूजा में से छोड़ करके प्रार्थना कर लेंगे।
इसके बाद में हम आरती करेंगे। आरती आप कपूर से भी कर सकते हैं या अलग से दिया जला के भी कर सकते हैं। कुबेर दिए को हमें नहीं हटाना है, कुबेर दिए को ऐसे ही रखे देना है, क्योंकि हमने कुबेर भगवान जी के लिए ये दिया स्थापित कर दिया है। उसके बाद में हम ऐसे कपूर से आरती कर देंगे। आपके यहाँ पे लक्ष्मी माता की आरती नहीं की जाती है तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। आरती करने के बाद में हम अपने घर में सुख समृद्धि आरोग्यता के लिए माता महालक्ष्मी, भगवान गणेश जी से, कुबेर भगवान और धन्वंतरी भगवान से ऐसे प्रार्थना कर लेंगे। पूजा में रही कमियों के लिए आप क्षमा याचना कर लें। यहाँ पर आप कुछ ना कुछ दक्षिणा भी जरूर चढ़ा सकते हैं। पूजा के बाद में देखिए, ये जो प्रसाद है इसे आप अपने घर परिवार में ही बांटें, बाहर प्रसाद को नहीं दिया जाता है। अलग से कोई प्रसाद आप बांट सकते हैं। और उसके बाद में इस दिए को आप पूरी रात ऐसे ही लगे रहने दें। इस चौकी को चाहे तो अगले दिन हटा दें या पूरे 5 दिन आप इसी चौकी के ऊपर पूजन कर सकते हैं। जो भी आप नई मूर्ति आदि लाए ना, उन्हें इस पर स्थापित करके। पूजा में यहाँ पर जो भी आपने खड़े मसाले यूज़ करे हैं और जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें अर्पित करी है ना, उनको भी आप अपने प्रयोग में ले सकते हैं। और ये चौकी का विसर्जन हम अगले दिन करेंगे या फिर 5 दिन यहीं पर पूजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दीपावली पूजन से संबंधित प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सारे वीडियोज़ हैं, ऑल इन ऑल टॉपिक्स पर सारे वीडियोज़ हैं। आने वाले टाइम में भी आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे दीपावली से रिलेटेड। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता की जय आप अवश्य लिखना। फ्रेंड्स, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता महालक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे। जय मां लक्ष्मी।